मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम ब्रेंट होता है, जो कि कार ड्राइव कर रहा होता है और कार में उसके साथ उसके फादर भी होते हैं। वो दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि अचानक से खून में भरा हुआ एक लड़का उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। वो उसे बचा रहे होते हैं कि अचानक से उनकी गाड़ी दरख्त से टकरा जाती है और इस वाकये से ब्रेंट के फादर की फौरन डेथ हो जाती है। इसके बाद 6 मंथ गुजर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्रेंट अपने फादर की डेथ की वजह से डिप्रेशन में चला जाता है और वो मुख्तलिफ तरह के नशे करने भी शुरू हो जाता है, क्योंकि वो ये समझता था कि उसके फादर की डेथ उसकी वजह से हुई है। उसके गले में हमेशा एक ब्लेड लटका होता था जिससे वो खुद को सजा देता था और अपना हाथ काटता रहता। ब्रेंट के कॉलेज में एक लड़की होती है जिसका नाम लोला स्ट्रॉम होता है, जो उसे कॉलेज में होने वाले प्रॉम पर चलने का कहती है, लेकिन ब्रेंट इस पर इनकार कर देता है क्योंकि उसे अपनी फ्रेंड हॉली के साथ वहाँ पर जाना था। फिर हॉली ब्रेंट को उसके घर पर ड्रॉप करने जाती है और घर से काफी दूर फासले पर ही वो ब्रेंट को उतार देती है। गाड़ी से उतरने के बाद ब्रेंट हॉली को बताता है कि आज मुझसे लोला स्टोन ने प्रॉम पर जाने का पूछा था। घर आते ही ब्रेंट की मदर उससे पूछती है कि वो प्रॉम पर कैसे जाएगा, जिस पर वो कहता है कि मैं हॉली के साथ उसकी गाड़ी में जाऊंगा, जिस पर उसकी मदर उसे साफ इनकार कर देती है और रेंटेड कार को सजेस्ट करती है क्योंकि उनके नजदीक एक ड्राइवर गाड़ी चलाने में ज्यादा एक्सपर्ट होता है, क्योंकि उसकी मदर उसके फादर की डेथ की वजह से ज्यादा डिप्रेशन में और वो भी शायद यही समझती थी कि ब्रेंट के फादर की मौत का जिम्मेदार वो खुद। ब्रेंट की मदर ने उस पर काफी रेस्ट्रिक्शन लगाई होती थी जिस पर उसे अमल करना पड़ता था और अब वो उसे गाड़ी में बैठना भी अलाउ नहीं करती और ऐसी बातें सुन के ब्रेंट वहाँ से चला जाता है। अपने डॉग को लेकर वो एक क्लिफ पर जाता है और वहाँ सुसाइड करने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो रुक जाता है और वहाँ पर ही बैठकर म्यूजिक सुनने लगता है। फिर कुछ देर बाद उसकी मदर की उसके पास कॉल आती है। वो अभी कॉल पिक करने लगता है कि पीछे से कोई उसे पकड़ता है और उसे बेहोश कर देता है। वो किडनैपर उसे ट्रक में डालकर कहीं ले जाता है। फिर ब्रेंट की मदर उसे ढूंढते हुए क्लिफ पर आ जाती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो यहाँ पर ही आया होगा, मगर काफी ढूंढने पर भी ब्रेंट उन्हें नहीं मिलता। और दूसरी तरफ हॉली भी प्रॉम पर चलने के लिए तैयार होकर आ जाती है। वो अभी ब्रेंट के डोर पर नॉक करती है तो उसकी मदर आ जाती है और फौरन पूछना शुरू कर देती है कि ब्रेंट कहाँ है, लेकिन हॉली को भी ब्रेंट के बारे में कुछ पता नहीं होता। फिर उसकी मदर पॉल को फोन करती है, जो कि उनका नेबर भी होता है और पुलिस ऑफिसर। वो उसे ब्रेंट की मिसिंग होने के बारे में बताती है, लेकिन वो इसको सीरियस नहीं लेता क्योंकि ब्रेंट ऐसा करता रहता था। और एक बात सुन के वो सीरियस हो जाता है जब वो बताती है कि किसी ने उनके डॉग को मारने की भी कोशिश की। उनके डॉग को किसी ने बहुत बुरी तरह मारा था और हॉली उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रही होती है, लेकिन वो रास्ते में ही मर जाता है। फिर दोबारा हम उस ट्रक को देखते हैं जिसमें ब्रेंट को किडनैप करके ले जाया गया होता है। उस सड़क पर एक जानवर मरा पड़ा होता है और वो ट्रक ड्राइवर उसे उठा लेता है। फिर वो ट्रक एक घर पर उतरता है और उसमें हम देखते हैं कि वो लड़की ही लोला स्टॉर्म और उसका फादर उसके अंदर होते हैं और उन्होंने ही ब्रेंट को किडनैप किया था। फिर लोला स्टॉर्म अपने रूम में बैठी होती है, उसका फादर एरिक उसके लिए एक ड्रेस लेकर आता है। फिर ब्रेंट को होश आ जाता है और वो देखता है कि किसी ने उसे बहुत तैयार करके एक चेयर पे बिठाया होता है और वहाँ पर ब्रेंट के सामने वो दोनों बाप बेटी बैठे थे और वहाँ पर एक और औरत भी मौजूद थी और उसके माथे पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। उस औरत का नाम प्रेटाइस था। ब्रेंट वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे काफी मजबूती से बांधा गया था। उन लोगों ने अपना पूरा घर प्रॉम की तरह ही सजाया हुआ था और वो अपना खुद का प्रॉम ही सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि ब्रेंट ने उसे प्रॉम के लिए मना कर दिया था, इसीलिए उसने ब्रेंट को भी किडनैप कर। फिर वो एक ब्लीच से भरा हुआ इंजेक्शन लेते हैं और ब्रेंट के गले में लगा देते हैं, जिससे कि उसके गले की वेन्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और अब वो चीख नहीं सकता। एरिक उन दोनों की एक पिक्चर बनाता है और उसके बाद वो ब्रेटाइस को भी उनके साथ बिठाकर एक पिक्चर बनाता है और लोला स्टोन ब्रेटाइस को देखकर खुश नहीं। फिर वो सब डिनर कर रहे होते हैं और ब्रेटाइस कुछ भी खा नहीं रही और लोला इस पर जबरदस्ती उसके मुंह में खाना डालने की कोशिश करती है, यानी वो उसकी मदर नहीं होती क्योंकि लोला स्टॉर्म उसके साथ बहुत बुरा पेश आती है। ब्रेटाइस को भी उन लोगों ने किडनैप किया होता है। ब्रेटाइस के बाद वो ब्रेंट की तरफ बढ़ती है और जबरदस्ती उसे चिकन खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रेंट अपना मुंह नहीं खोलता। तब एरिक एक हथौड़ा उठाकर लेकर आता है। इधर लोला स्टॉर्म कोई सवाल करती है तो एरिक हथौड़े को टेबल पर जोर से देकर मारता है और मजबूरन ब्रेंट को जवाब देना होता है और वो सर हिलाकर उसे जवाब देता है। जब वो हाँ में सर हिला देता है तो वो उसे अपनी फिंगर को लिक करने का कहती है। उसका फादर सामने हथौड़ा लेकर बैठा होता है, इसीलिए ब्रेंट को उसकी फिंगर लिक करना पड़ती है। ब्रेंट लोला स्टॉर्म को टांग मारता है जो कि पीछे जाकर गिरती है और अब वो आजाद हो जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो भागकर बाहर जाता है और उनकी ही
ट्रक के नीचे छुप जाता है। एरिक भी उसके पीछे बाहर आ जाता है और सबसे पहले वो अपने ट्रक में बैठकर उसे स्टार्ट करता है। वो ट्रक को रिवर्स कर रहा होता है कि उसे ब्रैंट नजर आ जाता है और वो पागलों की तरह अपने ट्रक को उसके पीछे लगा देता है। तब बिल्कुल ठीक वक्त पर ब्रैंट फौरन एक दरख्त पर चढ़ जाता है और वो ट्रक उसी दरख्त में लग जाता है। इसी वक्त फौरन वो लड़की भी वहाँ पर आ जाती है और वो दोनों ब्रैंट पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। अचानक से एक पत्थर ब्रैंट के सर पर जा लगता है और वो नीचे गिर जाता है और फौरन बेहोश हो जाता है। फिर वो उसे उठाकर अंदर ले आते हैं। चेयर पे बिठाते ही वो उसकी दोनों पाँव पर चाकू घुसा देते हैं ताकि वो दोबारा भाग न सके। और साथ ही पॉल जो कि क्लिफ पर ब्रैंट को ढूंढ रहा होता है, उसे वहाँ ब्रैंट तो नहीं मिलता, लेकिन ब्रैंट के फोन और एयरफोन वहाँ पर मिलता है जो कि वो हॉली और उसकी माँ को लाकर देता है। फिर लॉला ब्रैंट को अपनी स्क्रैप बुक दिखाती है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये सब कुछ वो पहली मर्तबा नहीं कर रही, बल्कि ये सब कुछ वो करती आई। किडनैपिंग का ये काम बचपन से ही वो लोग करते आ रहे हैं। उसका मैड फादर उसके लिए लड़कों को किडनैप करके लाता है। वो पहले तो उनके साथ डांस करती है और उसके बाद उन्हें मार देती है, जिससे ये साफ जाहिर था कि अगर ब्रैंट प्रॉम पर उसके साथ चलने को हाँ भी बोल देता तब भी उसका यही हाल होता। फिर अपनी स्क्रैप बुक में वो एक लड़का जिसका नाम टिमी वैलेंटाइन डे होता है उसके बारे में बताती है कि वो वहाँ से भाग गया था और ये वही लड़का था जो ब्रैंट की कार के सामने आ गया था और उसके फादर की डेथ हो गई, जिस पर वो सोचता है कि मेरे फादर की डेथ उस लड़के की वजह से नहीं बल्कि इन दोनों मैड बाप बेटी की वजह से हुई है। और टिमी वैलेंटाइन डे पॉल वैलेंटाइन डे यानी उस पुलिस ऑफिसर का बेटा होता है। उनकी स्क्रैप बुक में इस साल का टारगेट ब्रैंट था। उसकी एक पिक्चर तो थी और एक पिक्चर रहती थी जो कि पेंटिंग वाली पिक्चर। अभी उन्हें ब्रैंट की ड्राइंग की एक फोटो बनानी होती है। वो ब्रैंट की पेंटिंग बना रही होती है और उसका बाप उसकी तारीफें करता जा रहा होता है। वो ब्रैंट के ऊपर एक हार्ट बनाती है और हार्ट के अंदर LS लिखती है और ये काम वो बचपन से ही करती आ रही। सबके ऊपर ऐसा ही वो हार्ट बनाती थी और उसमें LS लिखती थी, इसका मतलब था लॉला स्ट्रॉन्ग। पेंटिंग बनाने के बाद वो उसके जख्मों पर नमक डालते हैं और ब्रैंट पहले से ज्यादा तकलीफ महसूस करता है। फिर वो प्रॉम की क्वीन अनाउंस करने लगते हैं और फाइनली इतनी सारी लड़कियों में से लॉला ही क्वीन बनती है। वो सेलिब्रेशन करना चाहते हैं और सेलिब्रेशन के लिए ब्रैंट से जबरदस्ती विसल ब्लो करवाते हैं। फिर क्वीन को साइक ऑफ द ईयर का क्राउन पहनाया जाता है। एडी फिर से उनकी पिक्चर बनाता है और अब बारी आती है डांस। ब्रैंट के पाँव में अभी तक चाकू थे और वो उसके साथ डांस कर रही है और साथ ही उसका फादर उन पर स्पार्कल छिड़क रहा था, लेकिन ब्रैंट के साथ उसे अच्छी फीलिंग्स नहीं आती तो वो अपने फादर के साथ ही डांस करना शुरू कर देती है। तब उसको पता चल जाता है कि उसका फादर ही उसका असली प्रेम। फिर वही जानवर जो उन्होंने रोड से उठाया था उसको काटना शुरू करते हैं और एक सीक्रेट डोर को ओपन करते हैं और उसमें पानी डालते हैं। उस डोर के अंदर से काफी अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। एरिक एक टूल बॉक्स लेकर आता है, उसमें से एक ड्रिल मशीन निकालता है और वो अपनी बेटी को दे देता है और उस ड्रिल से ब्रैंट के सर में होल बनाती है, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा ब्रेटाइस के सर पर था और वो उसकी स्कल तक एक बहुत बड़ा होल बना देती है। अभी एक काम वो और करना चाहते हैं। वो उबला हुआ पानी लाती है जिसको वो ब्रैंट के सर में डाल देगी। उससे उसका दिमाग उबल जाएगा और वो बिल्कुल बेजान हो जाएगा और वो भी ब्रेटाइस की तरह बन जाएगा और उसे बेसमेंट में फेंक दिया जाएगा, जहाँ पर उसके जैसे और भी बहुत लोग। वो गर्म पानी डालने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन उनको उसका होल छोटा लगता है। तब एरिक उसका होल बड़ा कर रहा होता है। तब ब्रैंट एरिक को ब्लेड मारता है जिससे वो काफी देर से अपनी रस्सियां खोलने की कोशिश कर रहा था। फिर वो अपने पाँव से चाकू निकाल देता है और एरिक को मार देता है और उसे फौरन बेसमेंट में फेंक देता है और बहुत से लोग आकर उसे खाना शुरू कर देते हैं। ये सब कुछ वो देख रहा होता है। ठीक उसी वक्त पर वहाँ लॉला आकर उसे भी अंदर गिरा देती है। इसके बाद वो अपने फादर को देखती है जो कि मर चुका होता है और पागलों की तरह रिएक्ट करती है। इसके बाद वो दरवाजा बंद कर देती है। ब्रैंट को वहाँ पर एक टॉर्च नजर आती है। जैसे ही वो उसे जलाता है सब उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो उन सबको मार देता है और साथ में बहुत सी हड्डियों का ढेर भी पड़ा हुआ। फिर लॉला स्टॉर्म ब्रेटाइस को भी मार देती है। दूसरी तरफ हॉली को ये बात याद आती है जो ब्रैंट ने उसे बताई थी कि लॉला स्टॉर्म ने उसे प्रॉम पर जाने का पूछा था। ये बात वो फौरन पॉल को बताती है जो कि लॉला के घर के लिए निकल पड़ता है। पॉल लॉला के घर पहुंचकर उसके दरवाजे से झांकता है तो उसे वहाँ पर काफी गिरा हुआ खून नजर आता है। वो दरवाजा तोड़ देता है और अंदर चला जाता है। तब ब्रैंट को पता चलता है कि वहाँ पर कोई आया है, जिस पर वो बहुत शोर में जाता है और पॉल को पता चल जाता है कि वो वहाँ पर छुपा है और वो दरवाजा खोल के उसे ढूंढ लेता है और फौरन वहाँ पर लॉला आ जाती है। वो उसके सर में चॉपर मार देती है और उसे मार कर नीचे फेंक देती है। फिर ब्रैंट पॉल की पिस्टल लेता है और उस पर शूट करना शुरू कर देता है, लेकिन वो साइड पर हट जाती है और सारी गोलियां वेस्ट हो जाती हैं।
फिर वो ब्रैंड को बताती है कि वो उसके घर जा रही है और वहाँ जाके वो उसकी माँ को मार देगी जैसे उसके बाप को मारा था, और उसके बाद वो हॉली को भी मार देगी। ये कहकर वो वहाँ से चल पड़ती है क्योंकि उसे ड्राइविंग नहीं आती और वो पैदल ही जा रही होती है। ब्रैंड सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। उसे एक आइडिया आता है। वो बॉडीज को एक दूसरे के ऊपर रखता है और उस बेसमेंट से बाहर आने में कामयाब हो जाता है। हॉली भी लॉला के घर जा रही होती है और वो दोनों रास्ते में मिल जाते हैं। लॉला उसे देख रही होती है और उसकी तरफ अपनी वही स्क्रैप बुक फेंकती है, जिस पर हॉली फौरन ब्रेक लगा लेती है। फिर वो कार में घुसकर हॉली पर हमला कर देती है और हॉली बमुश्किल खुद को बचाकर वहाँ से भागने लगती है। वहाँ पर ब्रैंड भी आ जाता है, जो कि पॉल की गाड़ी में काफी तेजी से आ रहा होता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, और अचानक से हॉली उसके सामने आ जाती है, लेकिन वो उसे बचा लेता है। लेकिन पीछे से लॉला टकरा जाती है। हॉली फौरन गाड़ी में बैठ जाती है और ब्रैंड की हालत देखकर वो काफी डर जाती है। वो पीछे देखते हैं लॉला को, जो कि हड्डियां टूट चुकने के बाद भी क्रॉलिंग करके उनकी तरफ बढ़ रही होती है। तब ब्रैंड स्पीड से पीछे की तरफ गाड़ी को भगाता है और लॉला मर जाती है। ब्रैंड अपने घर अपनी मदर के पास आ जाता है और इसके बाद मूवी भी एंड हो जाती है।